Good morning, all of you. क्लास 5 के स्टूडेंट। आज मैं दिवाकर प्रसाद आनंद इंटरनेशनल के संस्कृत शिक्षक आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आज क्रैश कोर्स के चैप्टर 1 में संस्कृत वर्णमाला के बारे में बतलाएंगे। क्रैश कोर्स का मतलब होता है संक्षेप में मूल बातों को जानकारी देना। तो चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर कुछ मुख्य बिंदु लिखे गए हैं। आज भाषा का प्रयोग, भाषा के रूप, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, आयोगवार के बारे में बतलाएंगे। साथ ही साथ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के बारे में भी बताएंगे। तो भाषा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। भाषा का प्रयोग अपनी बात कहने और दूसरे की बात समझने के लिए किया जाता है। हम सब अपनी बात बोलकर या लिखकर कहते हैं तथा दूसरे की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण यानी अक्षर भी कहते हैं। बच्चों ध्यान से हमारी हर बात को सुनना। वर्णमाला, सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत और हिंदी की वर्णमाला एक ही है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। इन सभी वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। स्वर, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से निर्बाध यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में स्वरों की कुल संख्या 13 मानी जाती है, जो निम्न है। बोर्ड पर जो देख रहे हैं स्वर वर्ण आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। अब व्यंजन वर्ण, जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन मूल रूप में हलंत के साथ लिखे जाते हैं। जैसे क व्यंजन का मूल रूप क हलंत है। व्यंजन वर्ण निम्नलिखित है। जैसे बोर्ड पर देखें, व्यंजन वर्ण क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत, अंग हलंत, यानी व्यंजन वर्ण हलंत के रूप में लिखा जाता है। उसी तरह च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। सभी व्यंजन वर्ण में हलंत जरूर लिखे जाते हैं। और इन सभी व्यंजन वर्ण का पहला वर्ण के आधार पर इसका वर्ग बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आदि।
तो इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श इसलिए कि इन सभी व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुंह का कोई न कोई भाग स्पर्श जरूर होता है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब संस्कृत के सभी व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन वर्ण क से लेकर म तक सभी स्पर्श व्यंजन है। इनकी कुल संख्या 25 है। क वर्ग का 5, च वर्ग का 5, ट वर्ग का 5, ट वर्ग का 5, प वर्ग का 5, ये 25 हुआ। प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम पर इनका नामकरण हुआ, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन वर्ण इनकी कुल संख्या 4 है, जो य, र, ल, व है। ऊष्म व्यंजन वर्ण इनकी कुल संख्या 4 है, जो तालव स, मूर्धन्य स, दंत स है। अयोगवाह ये वर्ण न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। ये 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का प्रयोग हिंदी भाषा में पंचमाक्षर व्यंजन के स्थान पर होता है, यानी पंचम अक्षर अंतिम वर्ण। इन्हें इसे नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है, जैसे कंगन, चंचल, ठंडा, हिंदी, कंपन आदि। यहाँ देख रहे हैं कि कंगन में अंगा का उच्चारण हो रहा है, चंचल में या का उच्चारण हो रहा है, ठंडा में टवर्गी ना का उच्चारण हो रहा है, हिंदी में दंत ना का उच्चारण हो रहा है, कंपन में म का उच्चारण हो रहा है। भले ये बिंदु के रूप में लिखा जाए अनुसार के रूप में, विसर्ग का उच्चारण प्रायः ह की तरह होता है, जैसे पुनः, प्रातः, रामा, मयूर, निरपा आदि। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे ओवरऑल।